इंदौर में आयोजित रीजन एग्री फास्ट ट्रैक कॉटन सम्मेलन ने भारत के कपास क्षेत्र को जलवायु सुरक्षा और पुनर्योजी कृषि की ओर मोड़ने का मजबूत संदेश दिया है। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ, उद्योग, जनप्रतिनिधि, प्रमाणन संस्थाओं और सामाजिक संगठन और किसान समूहों ने मिलकर टिकाऊ कपास उत्पादन का रोड मैप तैयार किया है। सॉलिडेरिटेड एशिया और WWF इंडिया की नई पहल के तहत 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देना और 1 मिलियन किसानों व मजदूरों की आय को सुधार का लक्ष्य रखा गया है। तेजी से बदलते मौसम और रासायनिक खेती के बढ़ते दबाव के बीच इंटरक्रॉपिंग, मॉल्टिंग, कवर क्रॉपिंग और एग्रो फैक्ट्री जैसी तकनीक कपास किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। विशेषज्ञों ने इसे कृषि अर्थव्यवस्था के परिवर्तनकारी बताया है। यह सम्मेलन भारत को वैश्विक स्तर पर टिकाऊ कपास उत्पादन का अग्रणी देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। खाद का जो उपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं शरद ध्रुव, सॉलिडेरिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक फंड का लॉन्च किया जो कि करीब 60 करोड़ रुपए का फंड है, जो कि ये मृदा की जो परेशानियां हैं यहाँ पे, जो सॉइल इरोजन हो रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे। और बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाएं हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे जिससे कि वो लोग अपने उर्वरता को बढ़ा सके, पैदावार बढ़ा सके और साथ साथ पानी का भी समस्या जो है वो भी दूर हो सके। क्लाइमेट चेंज के कारण से बहुत सारे किसानों को परेशानियां हो रही है। मुझे लगता है कि WWF और सॉलिडेरिटेड ये दो संस्था एक साथ जो आए हैं, और साथ में बहुत सारे पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे बिजनेसेस आए हुए हैं यहाँ पे जो कि एग्रीकल्चर लेके काम करते हैं। उन सब के साथ मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश एक पुनर्जीवी कृषि का एक केंद्र बिंदु बने पूरे भारतवर्ष के लिए। उसी कारण से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 साल में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने लगेगा। किसान किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह की मदद आपके द्वारा मिलेगी? जी, तो किसान जो है यहाँ पे करीब हम लोग जो FPOs है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे NGOs भी हैं जो किसानों के साथ काम करते हैं। उन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे कि वो पुनर्जीवी खेती कर सके। एक उससे उनको उनके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी किस तरह से वो अपना सके ये पुनर्जीवी खेती के काम को। दूसरी बात ये है कि जो जितने बिजनेसेस हैं, ये सब करने के बाद, ये जो कार्यविधि है ये पूरे करने के बाद उनकी समस्या ये होती है कि वो कैसे बेच सके अपने प्रोडक्ट को। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको उस तरह से जो बिजनेसेस हैं उनके साथ जोड़ सके और जोड़ के उनको एक सप्लाई चेन तैयार किया जा सके। तो ये दोनों चीजों पे हम लोग किसानों के साथ काम करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे करीब 10 लाख किसानों के साथ हम लोग मध्य प्रदेश में जुड़े हुए हैं और इसको हम लोग ले जाना चाहते हैं 20 लाख किसानों तक छोटे समय में, 2 से 3 साल। परिवर्तन हो चुकी है, अब देख रहे हैं मौसम बदल गया है, बारिश में गर्मी पड़ती है, गर्मी की बरसात होती है, इसका असर कैसा? जी, इसी कारण से हम लोगों ने पहला चीज ये है कि हमें पहले क्या होता था, किसान कहते थे कि इस महीने पे बारिश होगी, इस महीने पे सर्दी होगी, उसी हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन अब सब परिवर्तित हो रहा है। गर्मी में बारिश हो रही है, बारिश के समय ठंड हो जा रही है, जिसके चलते बहुत सारे नए नए कीटाणु का आविर्भाव हो रहा है, उससे फसल भी ठीक से नहीं हो पा रहे। और एक चीज जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, खाद्य का जो क्वालिटी है वो गिर रहा है। पहले हम लोग जो जिस तरह के क्वालिटी का खाद्य मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट। तो इसके चलते हम लोगों ने हमारे को समय के साथ चलना होगा, इसलिए चारों ओर हम लोगों ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग की बंदोबस्त करी है। साथ साथ वेदर स्टेशन का भी लागू हुआ है, जो हाइपर लोकल वेदर स्टेशन कहते हैं, जो कि करीब 20 किलोमीटर के पैरामीटर में ये बता सकता है कि आधा घंटे से पहले आपको बता देगा बारिश होने वाली है। किसानों को मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिल जाता है SMS के तौर पर। किसान फोन भी कर सकते हैं, जो अगर उनको SMS नहीं मिला तो फोन करके भी पता कर सकते हैं कि कब बारिश होगी, कौन से कीड़े आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, कब बुनाई करना है, कब कटाई करना है, सब चीजें जो कि हम लोग यहाँ के जो विशेष कृषि के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके
ये इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। सर केमिकल फार्मिंग और अगर मैं इसको रिलेट करूँ एक्सेस फार्मिंग के साथ तो क्या ये ठीक है या नहीं? देखिए एकदम पूरी तरह से अगर हम लोग ये कह दें कि केमिकल हटा देंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते जो नए नए कीटाणुओं का आविर्भाव हो रहा है उसके चलते आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक में नहीं जा सकते। अगर आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है, पूरा उनका कृषि एकदम बैठ गया उसके चलते। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की बात कर रहे हैं। जो पुनर्जीवी खेती है वो एक बीच वाला रास्ता निकाल के लाता है, जिसमें ये कहते हैं कि आप साइंटिफिक तरीके से कम करें केमिकल प्रोडक्शन जो उपयोगिता, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि जो कीटाणु है उनको नाश करने का भी बंदोबस्त हो। तो एक बीच का रास्ता है जो जैविक खेती की, हम लोग पुनर्जीवी खेती की जो बात कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। जी, मैं शतद्रु हूँ, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ और मैं सॉलिडारिटी का जो संस्था है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एशिया रीजन। थैंक यू। वैज्ञानिकों में चिंता है उसको लेकर आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तमाम वैज्ञानिकों के साथ में ही यहाँ पर कृषक भी उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे? जी, सॉलिडरी और संस्था इस दिशा में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम है, रीजनरेटिव जिसको कहते हैं, उसमें मृदा सबसे मुख्य कारण है। उसकी सही तरह से देखभाल हो, कम केमिकल का उपयोग हो। इस दिशा में ये हम लोगों ने यहाँ पे ये इवेंट किया हुआ है, जिसमें कि सभी तरह के किसान हैं, साथ ही जो संस्थाएं काम कर रही हैं इस दिशा में, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, साथ ही जो अलग अलग कंपनियां हैं। आप समझिए केवल किसान के पैदा करने से नहीं होगा बिना केमिकल, कम केमिकल का उत्पाद, उसको मार्केट भी चाहिए रहेगा। तो इस वर्कशॉप में हमने कोशिश की है जो अलग अलग बिजनेसेस हैं जो किसानों की उपज को खरीदते हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। वो किसानों से बात करें, किसानों की बात को समझें। जो वास्तविक लक्ष्य है कि हमारा जो मृदा है, हमारा जो पानी है वो लंबे समय तक बचा रहे, वो हमारी खेती अच्छी तरह से होती रहे, उस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। काफी सारे विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं, बिजनेसेस हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद में जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, रीजन एग्री स्टैंडर्ड्स हैं, साथ ही जो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं वो मिलकर काम करेंगे। वो किसान वो पद्धतियां अपनाएंगे जो कि खेती किसानी को लंबे समय तक स्वस्थता दे पाए। एक मुख्य कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ पर उपस्थित है जो अपना मार्गदर्शन सबको दे रहे हैं। जी, हमारे साथ में वैसे तो संस्था के साथ बहुत तरह के कृषि वैज्ञानिक हैं। अभी हमारे साथ में जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है उसके माननीय डायरेक्टर डॉक्टर सिंह साहब भी रहे हैं अभी यहाँ पे। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रतन लाल, जिनके बारे में आपने सुना हो, ग्लोबली रिनाउंड एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रतन लाल, जो को पद्म विभूषण भी मिल चुका है उनको। उनका इस कार्यक्रम में काफी सहभागिता रही है। स्वास्थ्य कारणों से फिजिकली नहीं है, ऑनलाइन वो उपलब्ध है। साथ ही जो मध्य प्रदेश शासन के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी संदेश यहाँ पे है। वो आईसीआर के भी काफी सारे वैज्ञानिक इसमें आए हुए हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं सुरेश मोटवानी हूँ, जो सॉलिडरी संस्था है उसका मध्य प्रदेश क्षेत्र का कार्य देखता हूँ। एक सवाल सर मेरा रह गया। हाँ जी, मुझे बताइए, आपने कहा किसानों से नहीं होगा, बाजारवाद कहाँ से होगा? तो मैं जो कहना चाहता हूँ, होगा किसानों से, लेकिन किसानों को जब तक उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा तब तक उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। किसान करेंगे पुनर्नियोजित खेती को, लेकिन बाजार को उसको एडमायर करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को उसको समझना पड़ेगा कि किसान इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। बिना केमिकल का खेती करना इतना आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जीरो बजट होता है, किसान ने कुछ नहीं करना है, गोबर खाद से पैदा करना, ऐसा होता नहीं है। बहुत मेहनत का काम है पुनर्नियोजित और जैविक खेती करना। तो किसान जो मेहनत कर रहा है उसकी जब तक के बाजार से उसको एंडोर्समेंट नहीं मिलेगा, उसका मोटिवेशन नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल गेट, केवल वो उनको ऐसे कि आप अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, हम किसानों को और नहीं बहला सकते हैं ना। उन्होंने जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनका प्रतिफल भी मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। इसलिए केवल किसानों से नहीं होगा, और जो संस्थाएं हैं, बिजनेसेस हैं, सरकारी सिस्टम, उनको आगे आना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज इंदौर।